सकते हैं। बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए हमको ऐसे चलाते हैं, लेकिन नाव चलाने की बेटी भी आज जो है फिजिक्स में इतना नंबर, तो आगे प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। नहीं तो आप देखिए, हम भुवनेश्वरी चौक के पास खड़ा है। यहाँ पर एप्पल फिजिक्स क्लासेस के जो टॉपर बच्चे हैं उनको यहाँ पर जो है फीस वापस कर दिया जा रहा है। एक बड़ी बात है कि कोई शिक्षक के द्वारा फीस वापस कर दिया जाता है, क्योंकि एडमिशन के बाद तो फीस वापस लेना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पर जो है टॉपर्स जितने भी बच्चे थे उनका फीस जो है कैश वापस कर दिया गया है। ये बाल और टीचर्स के लिए भी एक उदाहरण है। और हम यहाँ पर कुछ टॉपर्स से बात करेंगे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अंकित कुमार। हाँ, कहाँ घर है? बैठना। बेड़ना। पापा क्या करते होते? किसान है। फीस में कितना नंबर है? 95 नंबर आया है जी। तो कभी सोचे थे कि फिजिक्स आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है? फिजिक्स ही अच्छा लगता, फिजिक्स के बाद मैथ। इसके बाद फिजिक्स मैथ अच्छा लगता है। तो आपके घर में भी कोई ऐसा टॉपर रहे हैं? नहीं, घर में टॉपर नहीं, पहला हम ही टॉपर। और मम्मी हाउस वाइफ है बस। तो यहाँ पर आके पढ़ते थे कि, तो हमको ये बताना है कि कोई टॉपर्स होने के लिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए लोग? क्या घंटा मैटर नहीं करता है? कुछ घंटा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया तो होना चाहिए। जैसे 5 घंटा 6 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए, मिनिमम उतना होना चाहिए। तुम्हारा क्या नाम बेटा? इधर साहिल चंद्रवंशी। कहाँ घर है? अथमल गोला, कल्याणपुर डी। ओ, कल्याणपुर डी। तो उतना दूर से आते थे? कैसे आते थे? ऑटो से डेली आते थे? हाँ, डेली आ जाते। कितना नंबर में आया फिजिक्स में? 94। 94 नंबर है। तो आपके पापा क्या करते होते? ब्लॉक में कर्मचारी। ओ, मम्मी गृहिणी। हाँ। ओ, तो उतना दूर से डेली आते थे? हाँ, आते थे। क्या प्लानिंग करते हैं आप सब पढ़ने के लिए? प्लानिंग जैसे सर बताते हैं उस अनुसार से मेहनत करते हैं, और अपने से थोड़ा हल्का सा मेहनत करते हैं। जो भी पढ़ते हैं अच्छा से पूरी। अच्छा, न्यू जनरेशन जो बच्चा सब आ रहा है उसके लिए क्या करना आपका, कि कैसे पढ़े कि उसको भी 90+ आए? अपने से जो मेहनत करे अच्छा से, जो भी पढ़े घंटा पर डिपेंड ना करे, जो भी पढ़े अच्छे से टाइम टेबल ही सब अच्छे से, विषय पे सब्जेक्ट पर जो भी हो उस पर मेहनत करे। कौन सा विषय अच्छा लगता है आपको? हमको तो ऐसे फिजिक्स, फिर पहले तो मैथ ही अच्छा लगता है, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और सब सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है। तुम्हारा क्या नाम बेटा? ऋषि। क्या नाम है तुम्हारा? ऋषि राज। हाँ, कहाँ घर है तुम? एकदंगा। दंगा से आते थे? कैसे आते थे? कभी साइकिल से और कभी ऑटो से। तो साइकिल से आने में बहुत टाइम लग जाता होगा? आधा घंटा 45 मिनट लगता था। ओ, तो डेली आते थे? हाँ, ऑटो से ही ज्यादा आते थे। ओ, पापा क्या करते थे? कंपनी में काम करते हैं, मजदूरी करते। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि मजदूर का बेटा भी आज 95 पर है, 93 पर है। हाँ, तो एक बहुत, तो पापा मजदूरी करते, पापा बाहर रहते हैं। हाँ। और मम्मी घर पर रहती है। हाँ। ओ, कैसे मैंने आते जाते थे तो समय लॉस हो गया, तो कितना घंटा मेहनत किए घर पर? बस वही डेली पढ़ते थे 4-5 घंटा। 4-5 घंटा डेली पढ़ते थे? हाँ, रेगुलर होना चाहिए। कभी कभी घर का भी काम करना पड़ता होगा मजदूर? नहीं, मतलब संयुक्त फैमिली है, चाचा लोग और दादाजी सब, हाँ। भाई लोग सब लोग सपोर्ट करते थे। और कौन है हमारे? आप क्या नाम है तुम्हारा बेटा? उदय शंकर। इधर आओ ना। क्या नाम है तुम? उदय शंकर। कहाँ से आता है? सहनौरा। सहनौरा से? कैसे आता था? ऑटो से। ऑटो से आता था। पापा क्या करते थे? बिजनेस में। बिजनेस मतलब कैसा बिजनेस? मिल्क मैन, दूध के मतलब सेल कर। तो दूध का सेल करते हैं घर घर जाके? नहीं, तो होटल में दे देते। मतलब कि गाय रखोगे ओकर रोज हाँ। का देखिए, इसकी भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मतलब अभी टॉपर्स हुए पापा है आपके? नहीं जी, नहीं। बोले थे कि हम सम्मानित होने जा रहे हैं। हाँ, तो क्या बोले? कहीं कि जाओ ठीक है। तो बताए होंगे कि हमको ज्यादा नंबर आया है पापा को? हाँ, बताएंगे। क्या बोल पाते? कहीं कि इसी तरह मेहनत करते रहो, आ रहा है कितना नंबर आया फिजिक्स? 91। अच्छा, फिजिक्स में जो एप्पल क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है उसमें कितना प्रभावित हुए आपसे? बहुत प्रभावित हुए। पहले लगता था कि फिजिक्स में 85 नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे लगने लगा कि 85 आ जाएगा। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मैथ। मैथ अच्छा लगता है। तो लेकिन फिर मैथ में कितना नंबर आया? 82। और इसमें कितना है? 91। वाह, ठीक है। हम बात करेंगे, यहाँ पर है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? खुशी कुमारी। कहाँ से आते हैं आप? अयोध्या नगर चर्च रोड। ओ, चर्च रोड से। कितना नंबर आया? 89। 89 नंबर आया है। तो मतलब वहाँ से डेली आते थे कैसे, पैदल? हाँ, 5 मिनट का रास्ता है। तो ये शहर में ही घर है? हाँ। पापा क्या करते? पापा इंजीनियर हैं बरौनी में। ओ, तो आपको भी इंजीनियर बनने का सपना है? नहीं, मेरा बायो से है। बायो से है? तो कहाँ है उसके बाद क्या करने का है? मेडिकल लाइन में 2 मंथ बाद एक एग्जाम है एम्स का, उसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी का फिर 2 मंथ बाद एग्जाम है, तो फिर देखते हैं कैसा आता है। तो आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं? मेरा बायोलॉजी से था।
कितने भाई बहन हैं? हम एक बहन दो भाई। तो मतलब घर से पूरा सपोर्ट था आपको? हाँ पूरा। हाँ? अच्छा, कभी कभी कहा जाता है कि लड़कियां जो पढ़ने के लिए आती है घर से बाहर निकलती है तो कुछ प्रॉब्लम भी सामना होता है, आपको तो ऐसा कभी लगा? नहीं, मेरे पेरेंट्स ही जैसे ना इधर थोड़ी देर पहले बिहार शरीफ जाने का था तो मेरे भाई को कुछ काम आ गया, पापा को छुट्टी नहीं था, पापा बोले कि तुम अकेले जा सकती हो, बस पैसा दे दिए कि जाओ, इतना फ्रीडम है। एकदम है, बहुत अच्छा बात है। आपका क्या नाम है बेटा? रोशी कुमारी, कहाँ से आते हैं आप? दरियापुर NTPC। NTPC, दरियापुर NTPC से डेली ऑटो से आते हैं? हाँ, पापा क्या करते हैं? कारपेंटर है। आगे क्या बनने का आप सबको? SSC निकालना है। SSC फिजिक्स में इतना नंबर लाया और अब मेडिकल और इंजीनियरिंग में मेडिकल में तो हम जा नहीं सकते क्योंकि मेरा बायो नहीं था, इंजीनियरिंग में तो जा सकते हैं, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसलिए हमको SSC ही करना ये है। एक बड़ा बात बोले कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। कितने भाई बहन हैं? एक भाई दो बहन है। तो इसके बाद आप मतलब जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिएगा। आगे कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ने का आपको विचार है? आर्ट्स, आर्ट्स ले लीजिएगा, साइंस से डायरेक्ट आर्ट्स में चल जाइएगा। क्योंकि ज्यादा जनरल कंपटीशन में आर्ट्स से ही पूछा जाता है, इसलिए सोचा कि आर्ट्स ही बेस्ट रहेगा। वो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण है, तो इसे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। जी, पापा क्या करते हैं? कारपेंटर है। कारपेंटर, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? प्रियंका कुमारी, कहाँ से आते हैं? NTPC चकनवादा। शकनवादा से आते हैं। तो पापा क्या करते हैं तुम्हारा? फार्मर है, नाव चलाते हैं। नाव चलाते हैं। लेकिन नाव चलाने की बेटी भी आज जो है फिजिक्स में इतना नंबर, तो आगे क्या सपना सोचे, आगे क्या बनना है आपको? स्टेनोग्राफर। मतलब इसके बाद आप डायरेक्ट ग्राफर मतलब जनरल कंप्यूटर की तैयारी कीजिए। हाँ। तो फिर इसके बाद इंटर के बाद क्या लेके पढ़िएगा आगे? आर्ट्स। आर्ट्स ले लीजिएगा। हाँ। क्यों, प्रॉब्लम? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। नहीं तो आपको क्या बनने का इच्छा था? इंजीनियर, IITN। लेकिन उसमें आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण घर में नहीं बोले कि हमको ये बनना है? बोले लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम में तो कैसे कर सकते। कितने भाई बहन हैं? 3 भाई बहन। तीन भाई। 2 भाई 1 बहन। और आप पापा नाव चलाते जीवन यापन करते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा बात आपने बताया। क्या नाम है तुम्हारा? डॉली कुमारी, कहाँ घर से आते हैं? NTPC दरियापुर। दरियापुर से। तो आप फिजिक्स में इतना नंबर, आगे क्या बनना चाहते हैं? हम आगे मेडिकल का तैयारी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनना चाहते हैं। बायो से है आप? हाँ, बायो है मेरा मेन। और पापा क्या करते थे? पापा शॉपकीपर है। हाँ, शॉपकीपर। शॉपकीपर है। तो पापा बोले कि मेडिकल की तैयारी करो? हाँ, मम्मी टीचर है तो मम्मी बोली कि जितना पढ़ेगा। क्या सरकारी? सर, वो तो बोले कि आप तैयारी कीजिए, तो आगे आप तैयारी इसी का कीजिएगा। हाँ मेडिकल। एप्पल फिजिक्स क्लासेस में हमारे साथ 2 बच्चियां हैं। अब इनका इंटरव्यू तो क्या आपने देखा ही होगा। सर, यहाँ जो आप पढ़े इससे कितना फायदा हुआ आपसे? बहुत फ़ायदा हुआ। हम लोग का सिलेबस जो है ना बहुत पहले ख़त्म हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग सर मतलब ज़्यादा टेस्ट लेते हैं, और जो टेस्ट लेंगे ना कंफर्म है कि बोर्ड में लड़ेगा ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। और टेस्ट सीरीज चलता है? बहुत टेस्ट सेट मराते हैं। हाँ, तो फिजिक्स में जो आपको इतना नंबर आया, इसमें से इसका श्रेय किसको देना चाहिए? ऑफ कोर्स सर को जाएगा। मैं थोड़ा सा हमें भी मतलब कि सर फोर्स करते हैं कि पढ़ो पढ़ो, फिर इतना मेहनत करते हैं तो कोई भी बच्चा को, जैसे एग्ज़ाम 1 महीना था ना, 1 महीना पहले ही मतलब जो पढ़ाई में अच्छा था सर उसका सिलेक्शन कर दिए थे कि हमको इसे 85+ चाहिए ही चाहिए, तो उन लोग बच्चे सब लाए हैं। तो आप तो पहले ही सर सिलेक्शन करके अलग से फिर पढ़ा? नहीं, सबका इक्वल गया है, कहीं भी ये नहीं कि इसको ज़्यादा किए इसको कम, सबको इक्वल किए हैं। अब जिसका हाई था वो लाया 85+। और मतलब सर का पूरा मेहनत था? बहुत ज़्यादा। क्या नाम है सर का? संतोष सर। तो मैं सिमरन, तुम्हारा जो इतना नंबर आया है फिजिक्स में, तो सर क्या सर किनको श्रेय देंगे? सर को देंगे। सर बहुत मेहनत की हम लोग के पीछे। सर का सिलेबस ऑलमोस्ट अक्टूबर तक में और पूरा खत्म होना ही है रिवीजन के साथ। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होता है नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। और इसमें जो लड़का जो बच्चा जो भी मेहनत किया ना उसका तो जितना आना ही है, और हम लोग सारे हैं ही, सब कंटिन्यू किए थे। सर जितना मेहनत की, जितना टेस्ट वगैरह लिए, सब एकदम अच्छे से देना था। और सर को जो भी प्रॉब्लम भी होता था कि कोई डाउट है तो सर उसको कहते थे कि हमको फ़ोन पे पूछ लो या फिर क्लास में आके पूछ लो। वो सर पूरा हेल्प किए, कोई सा भी दिक्कत नहीं आने दी है। इवन घर पे भी रहते थे तो कॉल वगैरह करके पूछ लेते तो सर हमेशा बता देते सारा डाउट्स। देखिए, अभी हम द एप्पल फिजिक्स कोचिंग में हैं और हमारे साथ शिक्षक जुड़ गए। इन्होंने सबसे बड़ा बात है कि सभी शिक्षकों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। जो 80+ बच्चे लाए उनका जो है पूरा फीस वापस कर दिए। ये बाढ़ में एक समझिए अनूठा खबर है, क्योंकि इस तरह का जो सर ने जो पैसा वापस किया, इससे छात्र का बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और यह पहला, हम जो अभी तक पत्रकारिता में हम पहला ऐसा न्यूज़ कवर कर रहे हैं जहाँ शिक्षक द्वारा जो है
पूरा पैसा वापस कर दिया गया है। हम उस सर से आज मिलेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार। सर कब से पढ़ा रहे हैं सर आप? पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो मेरा 15 साल पुराना है और हम भारत के बहुत सारे शिक्षण संस्थान में काम कर चुके हैं। उसके बाद हम 2022 आज ही के दिन 7 अप्रैल 2022 हम बाढ़ शहर आए और अपना पहला क्लास कंडक्ट किए लंगड़पुर में। उसके बाद बच्चों का इतना स्नेह मिला हमको और साथ, जिसके कारण हम लगातार बढ़ते चल गए और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो सर आप जो पैसा वापस कर देते ये आइडिया कहाँ से है? हम तो आज तक कोई बच्चा अगर पैसा दे देता तो उसको पैसा वापस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होता है कोचिंग में, लेकिन आप तो 85+ वाले को पैसा वापस कर दिए। पैसा वापस करने का एक मुख्य उद्देश्य है कि हम यहाँ जब देखें कि ग्रामीण इलाके के बच्चे होते हैं और ग्रामीण इलाके के बच्चे बड़ा मेहनत से और बड़ा मुश्किल से पैसा जमा करते हैं एक शिक्षक के पास, और बहुत ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जिनकी पढ़ाई पैसे के कारण रुक जाती है, वो आगे की तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम उनको एक सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से आगे की तैयारी कर सकें, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें, ताकि उनके पास ये ना लगे कि हम मेहनत की और हमको कोई उसका पारितोषिक नहीं मिला कहीं से। तो मेहनत का पारितोषिक के रूप में हम उन्हें इनाम देते हैं ताकि बच्चे का हौसला बुलंद हो। और जो बच्चे देख रहे हैं अभी जो 12th में हैं या जो 11th में जाएंगे, उनके लिए भी एक उदाहरण हम पेश करते हैं कि आप मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और आप जितना आगे जाओगे हर जगह तुम्हारे साथ हम खड़े मिलेंगे। तो बच्चियां बोल रही थी कि जो कि आप पहले ही आप कुछ बच्चों को चिन्हित कर लिए थे कि इसको 85 आएगा और उस पर अलग मेहनत की है, उसको अलग से क्या किए? नहीं, हम पढ़ाने का सिलसिला सबके लिए सेम रखते हैं। हाँ, सिलेबस हम अक्टूबर जाते जाते ख़त्म करते हैं, रिवीजन के साथ ख़त्म करते हैं, 1 बार 2 बार, जब बच्चा जितना कहता है सर इस चैप्टर को थोड़ा ये टॉपिक डील कर दिया जाए, दोबारा तिबारा हम वो करते हैं। उसके बाद हम लगातार 4 महीना बच्चों का टेस्ट लेते हैं, जिसमें सप्ताह में 4 दिन टेस्ट होता है। ये बच्चे से आप पूछिए, वो बताएंगे ज़्यादा बेहतर हमसे। और वो 4 दिन टेस्ट जो होता है उसमें 3 दिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और 1 दिन सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट। जैसे बोर्ड लेती है वैसे हम भी टेस्ट लेते हैं और उसी का नतीजा उसमें हम बच्चे को रिकॉग्नाइज करते रहते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसमें से हम 30 को सेलेक्ट कर देते हैं कि जाइए आप लोग का इतना 85+ आएगा, बस आपको मेहनत करते चलना है और हम जो भी प्रॉब्लम है आपके साथ टिल एग्ज़ाम तक खड़े मिलेंगे। अच्छा सर, फिजिक्स जो है बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है। हम सभी पढ़ते थे तो फिजिक्स में नॉमरिकल बनाना और बहुत मुश्किल होता था। तो आपको नहीं लगता सर कि इसमें आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं? देखिए, फिजिक्स है तो टफ पेपर, लेकिन जिस लेवल पे यहाँ बच्चे तैयारी करते हैं जेईई मेंस और एडवांस लेवल पर जाएंगे तो इन्हें भी टफ लगेगा। लेकिन ये लोग बोर्ड प्रिपरेशन यहाँ करते हैं, इनका मोटिव बोर्ड को प्रिपेयर करना होता है, तो उस लेवल पे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फिजिक्स बहुत इंटरटेनिंग है और हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए बहुत आसान सब्जेक्ट को हम बना दें। और हमारे बच्चों में आप सर्वे करके देखिए, जितने बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो ये ज़रूर कहेंगे कि बाढ़ में सबसे अच्छा हमको फिजिक्स लगा और हमारा तैयारी सबसे स्ट्रॉन्ग फिजिक्स के साथ रहा है। ये हम अपना मेहनत से ऐसा करना चाहते हैं और बच्चों में ये कॉन्फिडेंस डेवलप भी करते हैं। अच्छा सर, कभी कभी पढ़ाते समय ऐसा भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि कुछ बच्चे आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर रहते हैं, पढ़ने में अच्छा रहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए यही संदेश देते हैं कि आप मेहनत करो। और हम पहले से फ्री नहीं करते किसी चीज़ को, क्योंकि अगर हम मुफ्त में पढ़ाना शुरू करेंगे तो बच्चे उसको लाइटली ले लेंगे, उस शिक्षा का महत्व वो नहीं देंगे। लेकिन अगर वो मेहनत से यही चीज़ प्राप्त करेंगे तो उनको लगेगा कि हमने इसको अर्जित किया है। इसलिए उन बच्चों के लिए हम ये ज़रूर कहेंगे कि आर्थिक तंगी है, लेकिन आप मेहनत करो और जो भी आर्थिक तंगी है वो खत्म हो जाएगा और सारा पैसा हम आपको लौटाएंगे, भी सम्मान के साथ लौटाएंगे, जिसमें आपको गार्जियन को भी प्राउड फील होगा और हमें भी प्राउड फील होगा। अच्छा सर, टॉपर्स होने के लिए, आप फिजिक्स में ज़्यादा नंबर लाने के लिए बच्चों को कितना पढ़ना चाहिए, कौन सा इसमें ध्यान या कौन सा टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए? अभी का जो एग्ज़ाम सिनेरियो है उस एग्ज़ाम के पैटर्न को देखें तो पिछले साल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर से लगभग 25 से 26 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टफ लगता है बच्चों को, लेकिन है नहीं। हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि जो टफ है उसको पहले पढ़ो, और टफ को अगर तुम पार कर लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से EMI और AC तक, तो ऑप्टिक्स मॉडर्न थोड़ा आसान पड़ता है, बच्चे उसको थ्योरेटिकली और रट के भी कर लेते हैं। तो हम इसीलिए पहले हार्डल को ख़त्म कर देते हैं और बच्चे को उसको इतना आसान बना देते हैं कि उसे फिजिक्स में मज़ा आने लगता है। अच्छा, नया बच्चा को क्या मैसेज देंगे सर? बस हम एक ही मैसेज देंगे कि आप मेहनत करो, कहीं भी पढ़ो, बस फ़क्र से अपने गार्जियन का सर ऊंचा के लिए मेहनत करो और जो शिक्षक हैं
सभी शिक्षकों का बराबर सम्मान करो, कोई शिक्षक बुरे नहीं होते, सब शिक्षक मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। मेहनत शिक्षक से ज़्यादा आपको करना पड़ेगा और हर शिक्षक सम्माननीय है। तो आपने देखा कि शिक्षक ने बताया कि जो कि मेहनत करने पर ही सफलता मिलती है और उन्होंने सबका फीस लौटा दिया, एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह का खबर देखने के लिए आप ब्रेकिंग न्यूज़ बार को फॉलो और लाइक कर सकते हैं।